को आप समझे। अब हम बात करें आपका नोटिफिकेशन कब आएगा, तो देखिए आकर बात करें कि कौन सी बढ़िया बुक्स है जो कि यूआरओ में सिलेक्शन दिलवा देगी बिना कोर्सेज लिए आपको। नमस्कार, हम नाम राकेश कुमार, आप सभी का स्वागत है कुमार राकेश प्ले पे। तो क्या होते सारा आशा उम्मीद आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बढ़िया तरीकों कर रहा होला। ये वीडियो में बात कर राजस्थान ईओआरओ भर्ती लेर सारा इंपोर्टेंट अपडेट और सारा इंपोर्टेंट जानकारी ई वीडियो में थाने मिल सी। आप बात कर टोटल कितना नंबर ऑफ पोस्ट पर भर्ती आने वाली है, इंगे आगे आप बात कर सिलेबस ने लेर क्या सिलेबस इसका रहने वाला है, इसमें आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, 100% आपकी इसमें सिलेक्शन का रामबाण क्या है जो कि यहाँ पे सिलेक्शन लेने वाले कैंडिडेट करते हैं और मैक्सिमम सिलेक्शन किन कैंडिडेट्स का होता है आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पे हजारों कैंडिडेट कोचिंग करते हैं, कोर्सेज लेते हैं, लेकिन 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 सिलेक्शन उनका ऐसा नहीं है कि उनका सिलेक्शन होता नहीं है, होता है, लेकिन उससे ज़्यादा जो सिलेक्शन है वो उन कैंडिडेट का होता है जो सेल्फ स्टडी करते हैं। और सेल्फ स्टडी कैसे करनी है, सबसे आगे रहोगे आप अगर इस चीज़ को फॉलो कर लेते हो। ठीक है, हम बात करेंगे बेस्ट बुक्स को लेकर, कंप्लीट प्रिपरेशन को लेकर, नोटिफिकेशन कब आएगा, फॉर्म कब से भरे जाएंगे, सारी चीज़ें ले डिस्कस कर। देखो अगर थे नया हो चैनल ने सब्सक्राइब जरूर करिए, आप वीडियो लाइक जरूर कर दिया, एक लाइक वाला बटन है भी दबा दिया और कोई भी क्वेरी है कमेंट कर दिया। अब हम बात करें ऑफिशियल सिलेबस ने लेर, थोड़ा सा मैं एक बार थाने सिलेबस दिखा दूं। देखो ईओआरओ एक बहुत ही ज़बरदस्त भर्ती है आप सबके लिए, लेकिन ऐसा सोचने से नहीं होगा। इसमें सिलेक्शन लेना है तो उस टाइप से पढ़ना पड़ेगा। आप देखो इसमें आपके यहाँ पे कंप्लीट मान के चलिए पॉलिटी है, इसमें इसमें आपके राजस्थान जीके है, जिसमें हिस्ट्री है, आर्ट एंड कल्चर है, इसी के साथ में दोस्तों इसमें आपकी ज्योग्राफी है जिसके टोटल 80 अंक का रहेगा। और इसमें अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो आपके पार्ट बी रहता है जिसमें कि नगर पालिका एक्ट्स आएंगे और आपके जो योजनाएं हैं वो आपके इसमें रहने वाली है। हालांकि आपको बताना चाहूँ ये पार्ट आपके 40 नंबर का है, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके ये जीके वाला पार्ट है। अब टोटल 120 नंबर का पेपर होता है, 2 घंटा इसमें मिलता है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहती है। अब एक बार इस सिलेबस को आप देख लीजिए, आपको टॉपिक वाइज सिलेबस जो पता होना चाहिए कि सिलेबस में मेरे क्या क्या आ रहा है। ठीक है, कंप्लीट एसआई की तैयारी कर रहे हो, आरएस की प्री की या फिर एसआई की आपने एग्जाम दिया है या फिर कोई भी आरपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो लगभग आपके जीके सेम है। वही टॉपिक्स आपको जो यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं आप देख सकते हो। ये आपके जियोग्राफी का सिलेबस है, ठीक है, और ये आपके यहाँ पे पॉलिटी जिसमें इंडियन पॉलिटी और आपके यहाँ पे स्टेट पॉलिटी कंप्लीटली आपको इसमें देखने को मिलेगी। अब हम बात कर लेते हैं पार्ट बी की। तो इसमें कंप्लीट आपके नगर पालिका के जो अधिनियम है, जो कि आपके काफ़ी सारे अधिनियम हैं, उन सभी अधिनियम को आपको पढ़ना है और उसके बाद में योजनाएं आपके बहुत कम है। आप देखोगे इसमें आपके 7-8 ये जो इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं इनको आपको पढ़ना है। अब एक बार अपन बात कर लेते हैं यहाँ पे कि आपका इसमें सिलेक्शन कैसे होगा, ईओआरओ बनोगे कैसे बिना कोचिंग किए, बिना कोर्स लिए। आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ, देखो सारा हूँ पहली बात तो आया है कि अब जिया ही मतलब कोई एग्जाम हो जाए तो बिंग बाद में कोचिंग वालों को टारगेट हुए कि नेक्स्ट एग्जाम ने पकड़ा, क्योंकि बंग वो काम चलते रहना चाहिए। लेकिन थाने फ्यूचर बनाना है तो बिंग हिसाब हूँ सोचो कि मेरे लिए बेस्ट के चीज़ उसी। अब जीके पढ़ना है तो जीके अगर आपने कहीं से भी पढ़ा है तो क्यों कोर्स लेना, आपको नगर पालिका की धाराएं वैसे भी याद हो जाएगी। दिन की 4-5 धारा याद करोगे, 2-3 करोगे, एक धारा करोगे तो भी हो जाएगी। ठीक है, 2-3 महीने में। तो आपको इतना हार्ड सिलेबस नहीं है इसका, समझ लीजिए बात को। बस कंटेंट सफिशिएंट होना चाहिए और सेल्फ स्टडी, जहां से जिसने सेल्फ स्टडी सही तरीके से कर ली है तो आपको कोई नहीं पछाड़ सकता। अब हम बात कर लेते हैं आपको, देखिए सबसे पहले आपको जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं पिछले सालों के, अब ईओआरओ का तो पिछला पेपर देखना ही है और उसके पहले वाला मत देखना, चाहे कोई मैटर नहीं करेगा क्योंकि बहुत ईजी पेपर था। तो पिछला पेपर देखो और उसके बाद में आपको बताना चाहूँ तो आपको यहाँ पे देखना चाहिए दोस्तों आरपीएससी एसआई का पेपर, आरएस प्री का पेपर। हालांकि थोड़ा सा लेवल उसका ज़्यादा होता है, एसआई का जो लेवल है वो प्रॉपर इसके लेवल का है। इसी के साथ में अगर हम बात करें तो आरपीएससी के जितने एग्जाम्स हैं, सेकंड ग्रेड के हैं, जितने टीचिंग एग्जाम्स है या फिर अदर एग्जाम्स है, वो कंप्लीट जीके देखो, वो पेपर्स देखो, आरपीएससी की साइट पे मिल जाएंगे। अब आपको बताना चाहूँ आपको यहाँ पे ऑल अदर एग्जाम आप एक बार चेक कर लेना। बेस्ट बुक्स को लेकर बात करें कि कौन सी बढ़िया बुक्स है जो कि यूआरओ में सिलेक्शन दिलवा देगी बिना कोर्सेज लिए, आपको यहाँ पे बताना चाहूँ तो देखो बेस्ट बुक सब्जेक्ट वाइज बता देता हूं। ये बुक्स आपका मैक्सिमम जो कंटेंट आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। एक आध क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन अगर कहीं से छूटे वो अलग बात है। लेकिन दोस्तों दिंदवाल पब्लिकेशन के जो बुक है ज्योग्राफी की वो आप ले सकते हो, यानी ज्योग्राफी के लिए दिंदवाल पब्लिकेशन की स्पेशल जो ज्योग्राफी की बुक है वो पढ़ना। आर्ट एंड कल्चर के लिए दिंदवाल की आप जो है वो यहाँ पे बुक ले सकते हो, हिस्ट्री एंड आर्ट कल्चर की, यानी दिंदवाल पब्लिकेशन टॉप का पब्लिकेशन है। बाकी बुक सारी अच्छी आप देख सकते हो।
हो, किसी में कम क्वेश्चन आते हैं, किसी में डायरेक्टली ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं, ये थोड़ा-सा अंतर तो रहता है। अब इसी के साथ में पॉलिटी की बात करूँ तो आप राहुल चौधरी की जो बुक है ना, राजस्थान पॉलिटी, बेस्ट बुक है, सबसे बेस्ट बुक है, ठीक है? और इसी के साथ में आप यहाँ पे परीक्षा वाणी भी ले सकते हो। ये 3-4 बुक्स है जो कि आपका कंप्लीट यहाँ पे जो है वो जीके का पार्ट कवर करवा देगी। नगर पालिका एक्ट्स के लिए आप कोई भी बुक ले लेना चाहिए, कोई भी बुक ले लेना नगर पालिका एक्ट के लिए, ठीक है? यहाँ पे आप बूस्टर एकेडमी की एक बुक ले सकते हो नगर पालिका अधिनियम के लिए, और इसी के साथ में आपको यहाँ पे दिशा 2020 2026 का जो एडिशन है वो परचेज कर लेना है। यानी दिशा 2020 में कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आ जाएंगे, तो इसके बाहर कुछ नहीं रहेगा भाई, ये जरूर ले लेना दिशा 2020, ठीक है? सबसे बेस्ट है किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। अब हम बात कर लेते हैं, आपको बस इतना करना है और बस लग जाना है टॉपिक वाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टडी करना। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे टोटल पोस्ट कितनी आएगी आपके इस एग्जाम में, तो आपको बताना चाहूँ यहाँ पे आपके 100 से ज़्यादा पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। हाईएस्ट पोस्ट की बात करें तो हाईएस्ट 120 पोस्ट तक आपको इस भर्ती में देखने को मिलेगी, और अभी आपके यहाँ पे फेक हाइप बनाई जाएगी जो कि इसमें कंपटीशन को 10x 100x 100x जो है वो कर देगा। कहने का मतलब है कि यहाँ पे कंपटीशन अभी बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाएगा। हालांकि यहाँ पे सिलेक्शन सिर्फ 100 बच्चों का होना है, और यहाँ पे अगर अभी फॉर्म आते हैं तो कम से कम 5 लाख फॉर्म आएंगे, और 5 लाख में से 1-1.5 लाख को तो कोचिंग वाले कोर्सेज के लिए खींच ही लेंगे। तो कोर्सेज से ऐसा नहीं है कि हमारा कोर्स पढ़ लो सिलेक्शन हो जाएगा। हालांकि कोर्सेज से कुछ नहीं होता, आपको जो बड़ी भर्तियों की तैयारी कर रहे हो तो बेस्ट बुक्स आपके पास में होनी चाहिए, ठीक है जी? यहाँ पे कोई मैथ नहीं है जो आपको समझना है, इस चीज़ को आप समझे। अब हम बात करें आपका नोटिफिकेशन कब आएगा, तो देखिए अभी वित्त विभाग से मंजूरी जो है वो आपके मिली नहीं है दोस्तों पदों को लेकर, तो पहले वित्त विभाग से आपके मंजूरी मिलेगी, ठीक है? उसके बाद में आपके टोटल पद कंफर्म होंगे कि कितने पदों पे आपके भर्ती आपको देखने को मिलेगी। और अगर हम नोटिफिकेशन की बात करें तो आपका नोटिफिकेशन 2026 के लास्ट में थाने देखने मिल सके, और हो सके 2027 की स्टार्टिंग में थारो नोटिफिकेशन आवे, ठीक है? लेकिन ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि 2026 लास्ट तक आपको देखने को मिल जाएगा। अब आपका यूआरओ का एग्जाम कब हो सकता है, किसके अकॉर्डिंग हम स्ट्रेटेजी बनाएं, इसीलिए बोल रहा हूं टाइम फुल है आपके पास। 2027 के मध्य तक आपका एग्जाम हो सकता है, यानी 2027 में मध्य तक। मान लीजिए अभी आपके पास 1 साल से ज़्यादा टाइम पड़ा है, 1 साल से ज़्यादा प्रॉपर टाइम है। सही से सेल्फ स्टडी करो, 2-3 बार पढ़ लोगे आप सिलेबस को, ध्यान रखना इतना छोटा सा सिलेबस है। अब आपको बताना चाहूँ, अभी फुल आपको स्टडी करनी है, सेल्फ स्टडी करनी है, सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस में टू द पॉइंट जितना सिलेबस दिया है बस उतना पढ़ना है, ठीक है? और यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस के लिए कोई भी आप जो है यहाँ पे प्रैक्टिस बुक ले सकते हो, या फिर आप जो है वो कोई टेस्ट वगैरह दे सकते हो। बाकी अभी कुछ नहीं करना, अभी ओनली फॉर स्टडी, सेल्फ स्टडी। और भर्ती आपकी पक्का आएगी, कंफर्म आएगी, और अभी से अच्छे तरीके से पढ़ते रहे। कोई डाउट है कमेंट कर दे। ओके, थैंक यू, नमस्कार।